जब वह बैटर को तैयार करना शुरू करती है तो फातिमा को पता चलता है कि उसके पास 50 कप केक के लिए पर्याप्त मक्खन नहीं है। त्योहार के कारण उसके पड़ोस में बाजार बंद है। वह मक्खन प्राप्त करने के लिए दूसरे बाजार में जा सकती थी, लेकिन वह मक्खन के बजाय तेल का उपयोग करने का फैसला करती है। वह खुद सोचती है, मैं वहां सिर्फ मक्खन खरीदने के लिए नहीं जाना चाहती। मैं इसके बजाय तेल का उपयोग करूंगी और उम्मीद करती हूं कि ग्राहक को पता नहीं चलेगा। फातिमा ने कौन सी गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं की? यह सही है। एक आवश्यक सामग्री पर समझौता करके फातिमा ने ईमानदारी की कमी प्रदर्शित की। इस वीडियो में आप जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और अनुशासन यानी डिसिप्लिन जैसे कुछ और वैल्यूज के बारे में सीखेंगे। आप इन वैल्यूज और अपने जीवन में उनके महत्व को कैसे शामिल करना सीखेंगे। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको जीवन में सफल होने में मदद करेंगे। रिलायबिलिटी का अर्थ है कि आप निर्धारित मानकों के अनुसार आपको सौंपे गए काम को पूरा करते हैं। इससे पता चलता है कि आप निर्भर, आत्म प्रेरित हैं और बिना बताए कि क्या करना है, काम कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपके कार्यों की जिम्मेदारी लेने की इच्छा है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, भले ही आप कोई भी समस्याओं का सामना कर रहे हो। एक और वैल्यू जो हम सभी जानते हैं वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जीवन में स्थिरता सुनिश्चित करता है और हमें जिम्मेदार होना सिखाता है। ये ध्यान ना भटकाने में मदद करता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। आइए एक उदाहरण देखें। कावेरी एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन पर काम कर रही है जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे के स्कूल में एक दुर्घटना हुई है। वह अपने सहकर्मी राहुल से प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए कहती है। राहुल उसे मदद करने का वादा करता है, पर उसने शाम को उनसे कहा कि वह प्रेजेंटेशन को पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसे कुछ जानकारी नहीं मिली। कावेरी को पता चलता है कि राहुल भरोसेमंद नहीं है। चूंकि वो प्रेजेंटेशन के लिए उत्तरदायी है, वो इसे पूरा करने के लिए देर रात में काम करती है। उनकी अकाउंटेबिलिटी और आत्म डिसिप्लिन की भावना ने उन्हें इस कठिन समय में भी अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित किया। अकाउंटेबिलिटी टीम के सदस्यों के बीच विश्वास बनाने में मदद करती है। खुद को और एक दूसरे को जवाबदेह बनाकर टीम के सदस्य अधिक प्रभावी और कुशलता से काम कर सकते हैं। याद रखिए कि जब आप इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिलायबिलिटी जैसे वैल्यूज को अपनाते हैं, तो आपके प्रियजन, साथी और सीनियर्स आपकी सराहना करते हैं। ये गुण पदोन्नति और बेहतर कार्य अवसरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैल्यूज आपको बेहतर सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध बनाने में भी मदद करते हैं। इससे अंततः आपके आत्म बिलीफ्स में वृद्धि होती है और आप सफलता की राह पर अग्रसर होते हैं। तो इन वैल्यूज में से आपके पास कौन से वैल्यू है और आपको किस पर आगे और सुधार करने की आवश्यकता है? याद रखें, सफलता केवल मेहनत की बात नहीं है। इस वीडियो में आपने रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन का अर्थ सीखा। आपने इन वैल्यूज और जीवन में उनके महत्व को कैसे शामिल करना सीखा। आपके लिए एक एक्टिविटी है। अनन्या किसी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में कार्य करती है। कार्तिक हाल ही में उनके विभाग में ज्वाइन हुए हैं। वह अनन्या से काम समझाने के लिए अनुरोध करता है।
वह लंच के बाद ऐसा करने के लिए सहमत है और दोपहर 2:30 बजे कार्तिक के साथ एक बैठक शेड्यूल करती है। दोपहर के भोजन के बाद अनन्या को उसके दोस्त से एक कॉल आता है और उसे खरीदारी के लिए एक मॉल में आने के लिए अनुरोध किया जाता है। अनन्या ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि उनकी एक सहयोगी के साथ मीटिंग है और उन्हें इसमें रहना होगा। ये कौन सी विशेषता है? यह गलत है। यह घटना हमें यह निर्धारित करने में मदद नहीं करती कि क्या अनन्या ने इस गुण का प्रदर्शन किया। फिर से कोशिश करें। यह सही है। कार्तिक को काम की प्रक्रिया समझाने के लिए अनन्या ने विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया। चित्रा एक मार्केटिंग कंपनी में सहायक के रूप में काम करती है। उसका मैनेजर बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। आज सीनियर मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग का अनुरोध किया है। चित्रा एक अनुभवी सहयोगी की मदद से टेम्पलेट का पता लगाती है, सभी आवश्यक डेटा एकत्र करती है और अपनी क्षमता के अनुसार स्थिति रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट पेश करने से पहले उन्होंने सीनियर मैनेजर्स को बधाई दी। वह बताती है कि उन्होंने बिना पूर्व अनुभव के रिपोर्ट बनाई है और इसकी जांच नहीं की गई है, क्योंकि उनके मैनेजर बीमार हैं। सीनियर मैनेजमेंट टीम इस प्रयास के लिए उनका धन्यवाद करती है। चित्रा ने किस गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है? यह सही है। अपने मैनेजर की अनुपस्थिति में रिपोर्ट पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेने और जानकारी खोजने का प्रयास करके चित्रा ने दिखाया है कि वो प्रोएक्टिव है।